Assalamu alaikum friends and viewers. I hope you all are fine and focusing on your exams and studies. Welcome back to my channel Unknown Study. My name is Khizar Tariq. आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 ऑन पेज नंबर 406। ये रिड्यूस सिलेबस में हमारा इंक्लूडेड है फ्रॉम चैप्टर नंबर 14। 2 है, मगर क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ बेसिक बारे में तो वो कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, तो वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद करते हैं ये। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये तो हमें सबको पता है। यहाँ पर सबको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल सिर्फ साइन के पॉजिटिव होते हैं। साइन और साइन के ऑपोजिट क्या होता है? कोसिकेंट। ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन के पॉजिटिव होते हैं और टेन का इन्वर्स क्वाड के पॉजिटिव होते हैं। में हमारे पास कॉस के पॉजिटिव होते हैं, कॉस का ऑपोजिट सेक, ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इनको याद करने का फॉर्मूला आसान सा होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ या स्टेटमेंट। ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास, या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इन दोनों में से कोई सा भी एक आप याद कर लें। ऑल यानी यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, स्टूडेंट्स यानी यहाँ पर साइन के पॉजिटिव होते हैं या कोसिकेंट के पॉजिटिव होता है, फंक्शंस। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टेक, टेक यानी टेंजेंट, टेंजेंट के पॉजिटिव होंगे और कॉड के पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लास, क्लास यानी कॉस या फिर सिकेंड के पॉजिटिव होंगे। तो ये हमारे बेसिक बातें समझ आ गई। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा जी, इसे सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले तो यहाँ पर स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ताकि हम स्क्वायर को सिंगल हमारे पास फंक्शन आने के लिए हम दोनों साइडों पर स्क्वायर लेंगे। तो -1/√3 हो जाएगा। जब 1/3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1/√रूट हो जाएगा, √3, 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो प्लस माइनस में लिखेंगे इसे, दो टर्म्स बन जाएंगी हमारा, +1/√3 और यहाँ पर टेंजेंट थीटा -1/√3 हो जाएगी। ये सबसे पहले हम प्लस में सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसे माइनस में सॉल्व। हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है और टेंजेंट की वैल्यू यहाँ कब पॉजिटिव होती है? हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव होती है, और नेगेटिव कब होती है? हमारे पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए टेंजेंट की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करते हैं। टेंजेंट उस साइड पे चले जाएगा तो -1 हो जाएगा, इस साइड पे चले जाएगा तो -1 होगा, 1/√3। तो कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बस आइए 30 डिग्री या फिर
π/6। रेडियन फॉर्म में लिखे तो π/6, अगर डिग्रीज फॉर्म में लिखे तो 30 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री फाइंड कर ली या π/6 फाइंड कर ली। अब हमने थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक और बात, में फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस थीटा। और फर्स्ट टू थर्ड अगर हम जाएं, यानी ये यहाँ पर 180 से नीचे हमारे पास कोई वैल्यू हो, यहाँ पर 270 होती है डिग्रीज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से लास्ट क्वाड्रेंट में जाएं तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है 360 माइनस थीटा। ओके, क्योंकि पूरा सर्कल 360 का होता है और क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 प्लस थीटा। तो हम वही करेंगे इस वाले क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाती है 180 प्लस थीटा, और थीटा की हमारे पास वैल्यू है 180 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू, और अगर हम कैलकुलेट में 120 पुट करें तो हमारे पास ये आंसर आता है, और ये इक्वल होता है 1/√3 के इक्वल, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें इंडिकेट करेगा उसकी क्वाड्रेंट की पोजीशन फंक्शन के कौन से उसमें क्वाड्रेंट में। मगर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम माइनस को इग्नोर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैसे ही हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। आई रिपीट, माइनस को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये सिर्फ हमें फंक्शन और या क्वाड्रेंट का बताता है, वैसे हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। अब हमने 30 डिग्री, अब इसका एंगल नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव हमारे पास था, नेगेटिव होता है, तो हमारे पास ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ये हमारे पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई। इट लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, थीटा की वैल्यू होती है 180 माइनस 30 डिग्री, तो 180 माइनस 30 डिग्री होता है 150, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 360 माइनस थीटा, यानी 360 माइनस 30 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा ये 30। थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है ये वो मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास 150 डिग्री और 330 डिग्री, और यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री भी है क्योंकि इसका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहाँ इसका आंसर 30 डिग्री भी होगा। मगर हमारे बुक के पीछे इसे रेडियंट में लिखा है तो हम सारे आंसर रेडियन में लिखेंगे। आंसर इज थीटा इज इक्वल टू π/6, 30 डिग्री, π/6, 11 π/6. So these are the complete answer in the form of radian.